हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.11। ठीक है, इसमें कह रहा है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ठीक है, ये कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। एंट्रोपी चेंज इज 549.4 माइनस जूल केल्विन के पावर -1 मोल का पावर -1 एट 298 केल्विन। In spite of a negative entropy change for this reaction, why is the reaction spontaneous? ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा सिस्टम SYS एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग SURR सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। क्या हो? ग्रेटर देन जीरो, तभी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, सपोज करो जैसे मान लो ये अपना कोई सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। मैंने आपको बताया था जहां पे हम कंसंट्रेटेड करते हैं, मतलब जहां पे स्टडी करते हैं वो क्या होता है? सिस्टम करते हैं, है ना। और ये इसकी बाउंड्री हो गई और इसके बाहर में वाला क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये वाली रिएक्शन क्या कहां हो रही है? इसके अंदर हो रही है, इस सिस्टम के अंदर हो रही है। ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और वैसे भी देखो व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी मेजर द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। देखो यहां पे एक 4 सॉलिड है, 3 गैस है, ठीक, और यहां पे 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, मतलब डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है ना। समझ में आया? तो इस सिस्टम की क्या हो गई? एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। समझ में आया? लेकिन टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तभी क्या होगी? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसकी तो देखो क्या हो गई? -549.4 जूल केल्विन के पावर माइनस मोल -1, मतलब इसकी तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। क्लियर? अब ये कह रहा है कि डेल्टा आर एच नोट फॉर दिस रिएक्शन इज ये, मतलब इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? ये हो रहा है। मतलब माइनस है, मतलब एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में क्या है कि बाहर हीट रिलीज हुई, और कितनी रिलीज हुई? ये देखो, सॉरी माइनस मत लगाओ, 440.10³ जूल मोल का पावर -1, मतलब इतनी हीट कहां निकली? बाहर की तरफ निकल गई। ठीक है, अब देखो यहां सिस्टम की तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, लेकिन बाहर में क्या है? अगर मान लो जैसे मान लो ये अंदर है, ठीक है, और बाहर में अब हम यहां पे है, ठीक है, हमारे ऊपर मतलब जैसे मान लो हीट आ गई, हम सारा सराउंडिंग में हीट आ गई। ठीक है, तो आपको पता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, टी नोट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्यू अपॉन टी नोट। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या है? क्यू 1640, ठीक है, डिवाइड टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन जूल मोल पावर 1 अपॉन केल्विन। क्लियर हो? ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5530 जूल मोल केल्विन का पावर -1। नहीं है समझ में? दोबारा समझाता हूं। सपोज दोस्तों जैसे मान लो आप ये करो, ये मान लो ये इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? ठीक है, अब इसके एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, मान लो समझ, इसके अंदर डिक्रीज हो गई। क्लियर? लेकिन ये इस सिस्टम की बात, ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो। तो इस सिस्टम से बाहर हीट कितनी गई? मतलब इतनी हीट चलेगी। ठीक है, अब ये सिस्टम को भूल जाओ, सराउंडिंग को देखो, तो सराउंडिंग में हीट आई है ना। ठीक है, तो कितनी? क्यू और अपन टी नोट, मतलब टेम्परेचर कितना है? तो ये निकल गई, मतलब ये एंट्रोपी सराउंडिंग की क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग देखेंगे तो क्या? सिस्टम की तो डिक्रीज हो रही है और इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया, इनको ऐड करो, 5530 में से ये वाला निकालो, देखो 549.40, तो ये हो जाएगा 6.6 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, और 0 और ये 2 तो 2 इधर गया, एक लिया 12 है। ठीक है, तो ये हो गया 8। ठीक है, 8, ये 4 में से ये गया तो 9 और ये हो गया 4। ये इतनी क्या है? इसको लिख लो जूल मोल का पावर -1 केल्विन का पावर -1।
इतनी एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ये हुई है, इंक्रीज हुई है ना, ठीक है, तो रिएक्शन तब पॉसिबल है। क्लियर? मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की चेक करना पड़ेगा, ठीक है।